एक लड़का था जिसका नाम विपिन था। उसका कुछ दिन पहले ही एक लड़की के साथ ब्रेकअप हुआ था। विपिन उस लड़की से बहुत प्यार करता था, पर वह लड़की किसी और से प्यार करती थी। विपिन को यह बात का पता चल गया था कि वह उससे प्यार नहीं करती। यह जानते हुए भी विपिन उससे बहुत प्यार करता था, उससे बहुत अच्छे से बात भी करता था। विपिन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। जितना उसे पॉकेट मनी मिलता था, उन पैसों से वह उस लड़की के लिए गिफ्ट और चॉकलेट खरीदकर बर्बाद कर देता था। उस लड़की को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना पसंद था, जो विपिन कभी अफोर्ड नहीं कर पाता, पर लड़की ने कभी उसे समझा नहीं। दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत सारी कस्में भी खाई थी कि दोनों बहुत जल्द ही शादी कर लेंगे और हमेशा एक दूसरे को प्यार करते रहेंगे, पर वादे और कस्में तो हर कोई तोड़ता है। विपिन उसके लिए बहुत रोता था, पर उस लड़की को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन लड़की ने विपिन को मिलने बुलाया और विपिन की बेहद बेइज्जती भी की उनके दोस्तों के सामने, और ब्रेकअप भी कर लिया। और उसके बाद विपिन रोते हुए वहाँ से चला गया। ब्रेकअप तो हो ही गया था, पर विपिन को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ब्रेकअप भी हो गया है। उस लड़की के सारे दोस्तों से वह पूछता रहता था कि वह कैसी है, पर किसी का रिप्लाई नहीं आता था। और अगर किसी दोस्त ने रिप्लाई दे भी दिया तो वह पूछता था कि तुम क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो। विपिन बेचारा चुप हो जाता। याद तो उसको बहुत करता था, रोता भी था, पर क्या कर सकता था। ऐसे ही विपिन के जख्म भरते गए, दिन बीतता गया। और एक दिन एक लड़की ने विपिन के फेसबुक अकाउंट पर उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, जिसका नाम माया था। विपिन ने उसे रिक्वेस्ट सेंड किया था। बहुत दिन पहले से ही विपिन ने उसे हाय लिख कर भेजा था। विपिन को एक दिन उस लड़की का रिप्लाई मिला। विपिन ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो। माया ने कहा मैं कोलकाता से हूँ। और तुम? विपिन ने हंसते हुए कहा मैं भी कोलकाता से हूँ, मगर तुम कोलकाता में कहाँ रहती हो? माया ने बोला मैं चांदनी चौक से हूँ। और तुम? विपिन ने कहा चांदनी चौक में तो मैं भी रहता हूँ। ऐसे ही दोनों में फिर बातें होने लगी। उसके बीच कुछ दिन बाद विपिन ने माया से पूछा क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? माया ने बोला नहीं। क्यों? विपिन ने कहा नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। तुम तो बहुत अच्छी दिखती हो, फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? माया ने कहा मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विपिन ने कहा अच्छी बात है। फिर कुछ दिन बाद माया ने विपिन से पूछा क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? विपिन ने कहा थी, कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ है। माया ने कहा कैसे और क्यों? विपिन ने अपनी ब्रेकअप की कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर माया को बहुत बुरा लगा और विपिन से कहा चिंता मत करो, तुम्हें उससे भी कोई अच्छी लड़की मिलेगी जो तुम्हें और तुम्हारे प्यार को समझेगी। विपिन को माया की बात सुनकर अच्छा लगा। विपिन को माया बहुत अच्छी लगने लगी थी और शायद माया को भी। दोनों घंटों तक रात दिन बातें करते और एक दूसरे की बातें शेयर करते। ऐसे ही विपिन कुछ महीनों बात करने के बाद दोनों ही एक दूसरे से प्यार कर बैठे। वैसे तो माया को किसी भी लड़के में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बात करते करते कब वह उससे प्यार कर बैठी उसे खुद ही नहीं पता चला। इधर विपिन भी उससे प्यार करने लगा था, पर माया को कहने से डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर माया ने उसे ना कर दिया तो वह फिर से टूट जाएगा और उसका प्यार से भरोसा एकदम उठ जाएगा। विपिन ने एक दिन माया से कहा माया मुझे तुमसे मिलना है, एक बात कहनी थी तुमसे मिलकर। माया भी विपिन से मिलने के लिए बहुत दिन से बेकरार थी, पर उसे कहा नहीं। और जब विपिन ने उसे मिलने के लिए बुलाया तो वह बहुत खुश हो गई। दोनों ने एक जगह पर मिलने का फैसला किया। विपिन उस जगह पहले ही पहुंच चुका था और माया का इंतज़ार कर रहा था। जब माया वहां आई तो विपिन उसे बस देखता ही रह गया, क्योंकि माया बहुत सुंदर लग रही थी और विपिन की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। फिर दोनों एक सीट पर बैठ गए और माया उससे कहने लगी बोलो क्या कहना चाहते थे तुम? विपिन उस वक्त बहुत घबरा जाता है और कुछ भी
वह बोल नहीं पाता। आधे घंटे तक दोनों चुप रहे। माया को अब बहुत गुस्सा आने लगा। उसने वहाँ से चले जाने का फैसला किया। माया वहाँ से जा ही रही थी कि विपिन ने पीछे से माया का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंख बंद करके उससे कहने लगा, माया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा और ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊँगा। यह कहकर उसने माया का हाथ छोड़ दिया, पर उसने अपनी आंख नहीं खोली। माया यह सब सुनकर बहुत इमोशनल हो गई और विपिन को गले लगा लिया और कहने लगा, पहले नहीं बता सकते थे क्या? पागल, इतनी देर तक इंतज़ार कराया। मुझसे और कुछ मिनट चुप रहते तो मैं बिना बताए ही चली जाती। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनने के बाद विपिन बहुत खुश हो गया और आखिरकार विपिन को एक ऐसी लड़की मिल ही गई जो सच में उसके प्यार को समझ सके और उससे बहुत प्यार कर सके।